स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी काव्य से सुमित्रा नंदन पंत जी के नौका विहार में ले चल रहा हूँ। जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने नौका विहार में चांदनी रात की प्रकृति सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंत्यस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रांकन अंकन इस रचना में है। तो जल के प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। तो आइए देखते हैं। तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलग अनंत नीरव भूतल। तो यहाँ कवि जो बताते हैं कि शांत यानी कवि जो है स्वच्छ चांदनी को और यमुना जी के तट पर जो चांदनी पड़ती है उसको एक स्त्री का उपमा देते हुए बताते हैं। कहते हैं कि शांत वातावरण में स्निग्ध मतलब बिल्कुल निर्मल स्वच्छ चांदनी, ज्योत्सना यानी चांदनी का चंद्रमा का प्रकाश जो है उज्जवल बिल्कुल सफेद चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अपलग अनंत नीरव भूतल, अपलग एक टकटकी लगाए, अनंत आकाश नीरव भूतल पर एकदम चुपचाप धरती की ओर देख रहा है और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, रेत की सैया पर, सैकत में सेकता हुआ, सैया पर मतलब रेत की सैया पर सेक पर स्वच्छ और निर्मल चांदनी की दुग्ध धवल सफेद चांदनी का प्रकाश, तवंगी गंगा, तवंगी में पतले शरीर वाली गंगा जो है ग्रीष्म विरल गर्मी के समय में कम जलधारा में किनारे पर लेटी है, शांत लेटी हुई है बिल्कुल शांत भाव में, अकेली निश्चल यानी बिल्कुल थकी सी दिखाई पड़ रही है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। उस समय गंगा एक निर्मल तापस की भांति यानी बिल्कुल गर्मी के मतलब चंद्रमा के जो प्रकाश मिल रहा था, चांदनी का जो प्रकाश मिल रहा था उसको जो है अपने शरीर को सेंकती हुई सी किसी रेत के मैदान पर यानी किनारे पर जो है लेटी हुई वह चंद्रमा के प्रकाश से अपने आप को सेक रही थी। शशि मुख यानी चंद्रमा के मुख के समान, दीपित मृदु करतल और दीपित माने प्रकाश को जो है मृदु करतल यानी अपने हाथों से जो है हथेलियों पर बिल्कुल ले रही थी। तो लहरे उर पर कोमल कुंतल, उसके कोमल हथेलियां चंद्रमा के समान चमक रही थी। तो गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और उसके गोरे शरीर पर तारों की जो परछाई पड़ रही थी वह इस प्रकार लग रही थी मानो लहराता तार तरल सुंदर। उसके जो आकाश का जो प्रकाश यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश आ रहा था उसके जो है बिल्कुल लहराती हुई मतलब उस किनारे पर जिस प्रकार स्त्री का शरीर होता है उसी प्रकार जो वह लहराती हुई सी प्रतीत लग रही थी। तो चंचल अंचल स नीलांबर, और जो आकाश था बिल्कुल चंचल सा प्रतीत, उसका जो आंचल था बिल्कुल चंचल सा प्रतीत हो रहा था। तो साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, साड़ी की सिकुड़न यानी जिस प्रकार किसी स्त्री के ऊपर साड़ी पहनी होती हो और उसमें जो है सिकुड़न आ जाती है यानी
चुन्नट आ जाती है, तो चंद्रमा का प्रकाश जब उसके शरीर पर पड़ रहा था तो वह सिमटी हुई सी प्रतीत हो रही थी। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो रेशमी चंद्रमा से भरी लहराकर लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न सी शोभा दे रही थी। आइए आगे देखते हैं। तो चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, यानी यहां पर जो है सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात में, यानी रात्रि के एक पहर बीत जाने पर चांदनी का रात की समय था और हम गंगा नदी में अपनी नौका को लिए तेजी से गंगा में उतरते हैं। तो हम चले नाव लेकर सत्वर, यानी तेजी से हम जो है गंगा नदी में बड़े ही तेजी से नाव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो सिकता से स्मित सीपी पर मोती की ज्योत सना रही विचर। अब ऐसा गंगा का जो दृश्य है इतना मनोरम है, इतना सुंदर है कि देखते ही रह जाते हैं। रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से उसके जो है सुंदरता और बढ़ जाती है। तो सिकता यानी रेतीली और जो किनारे पर एक स्त्री लेटी हुई है, यानी किसको, यमुना नदी के किनारे पर जो है चंद्रमा के प्रकाश को, रेतीली भूमि को जो है वह स्त्री की उपमा देते हुए कहते हैं कि रेतीली भूमि पर मुस्कुराती हुई खुली पड़ी रेतीली सीपी पर, यानी स्मित यानी मुस्कुराती हुई सीपी पर, यानी सीपी मतलब जो सीप होती है उस पर चंद्रमा रूपी जब मोती पर ज्योत्सना यानी चांदनी का जो प्रकाश पड़ता है, रही विचर यानी जब विचरण करता है तो लोल पाले चढ़ी उठा लंगर। जब उस पर चंद्रमा का प्रकाश उस मोती पर विचरण करता है तो ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों में पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं और लंगर उठा लेते हैं। लंगर जो है किसी बड़े से नाव को या जहाज को जो है रोकने के लिए, उसको एक स्थान पर बांध कर रखने के लिए जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है उसे उठा लेते हैं और गंगा नदी में मृदु मंद यानी बिल्कुल ही मधुर गति से धीरे धीरे मंथर गति से लघु तरणी छोटी छोटी नावों को किसी हंसनी सी सुंदर यानी किसी हंसनी के समान सुंदर तिर रही खोल पालों के पर तिर यानी अपने तिरपालों को जो है वह खोल देते हैं और पालों के पर अपने पंखों को जो है वह फैला देती है, यानी हंसनी जो है अपने पंखों को फैला देती है और गंगा नदी में तैरने के लिए तैयार हो जाती है। तो निश्चल जल के शुचि दर्पण पर अब गंगा के शांत और ठहरे हुए पानी में जल में जो अब दर्पण के समान गंगा का जल जो है बिल्कुल ठहरा हुआ है और जब उसमें ये जहाज उतरते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश जो है दूर कहीं पर बिंबित दर्पण पर बिंबित यानी जो जहाज है वह किसमें गंगा नदी के ठहरे हुए पानी में दिखाई देते हैं और रजत पुलिन निर्भर और जो उस पर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है चंद्रमा के प्रकाश का, यानी चंद्रमा जो है इसमें यमुना नदी में जो है वह गंगा नदी में जो है वह उतर आती है, यानी उनकी परछाई के साथ वह उसमें दर्पण जो उनका दिखाई देता रहता है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर तो वह दुगुने प्रभाव से नजर आ रहे हैं। तो काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चल, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रात्रि का जो पहर है वह किसी काले काकर के समान हो, यानी किसी काले काकर का पहाड़ हो, उसमें जो राजमहल बना हुआ है गंगा जल के शैया पर विश्राम निश्चित होकर विश्राम कर रहा हो। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन और
अपनी झुकी हुई पलकों से रथा और शांत मन के वैभव रूपी स्वप्न पर तैर रहा हो।